लोकसभा चुनाव का दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, कई विधानसभाएं होती हैं और प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं कई बार करनी होती हैं। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए आसान नहीं है कि वो अकेले पूरा मोर्चा संभालें, तो परिवार के सभी सदस्यों का इसमें सहयोग भी बहुत अहम होता है। हमारे साथ शिव शरण कुशवाहा जी हैं, जो कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के भाई हैं। स्वयं भी 2019 में कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब जौनपुर में सक्रिय हैं। शिव शरण जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप जौनपुर में? किस तरह के मुद्दे, किस तरह का फीडबैक जनता से मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जौनपुर की ही जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता बदलाव चाह रही है। जिस तरह से ये भाजपा सरकार पूरे देश में आतंक का माहौल बना रखा है, तो पूरी जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में और जौनपुर में हर जगह बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी गठबंधन इंडिया जीतेगा। मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? क्या लग रहा है जो बातें कही जा रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, या जो गृहिणियों के बारे में आपने अभी बताया कि गृहिणियों को बड़ी दिक्कत हो रही घर चलाने में, क्या इन मुद्दों पर वोट करेंगे लोग या फिर भावनात्मक विषयों में उलझ जाएंगे? भावनात्मक अब नहीं कोई उलझेगा। सबको पता है कि रसोई कितनी महंगी हो गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, आतंकवाद कितना बढ़ गया। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। बीजेपी की जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कसम मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तमाम लोग लुभावने नारे लगाए थे उन्होंने और इस नारों के माध्यम से वो इस देश में 2014 का चुनाव जीत लिए। इसी तरह उन्होंने 2019 का चुनाव जीत लिए। लेकिन अब देश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता जान गई है कि इनके पास सिवाय जुमला के इनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप क्या देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अगर हटाना है तो किसे आप लीडरशिप, देश की सत्ता आप किसे सौंपेंगे? आप स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? कौन देश का नेतृत्व करने की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है? पत्रकार महोदय, आप तो ऐसी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनिए। नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मोदी जी कौन सा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? आईएएस सरकार चलाते हैं, उनके सहारे पे सरकार चलती है। और यहाँ तो राहुल गांधी और अखिलेश जी खुद ही इतने पढ़े लिखे हैं, वो सरकार को चलाएंगे। जितनी अच्छी सरकार वो चलाएंगे, मोदी जी क्या चलाएं? इन्होंने तो देश को बेचा है। राहुल जी और अखिलेश जी में कौन बेहतर रहेगा प्रधानमंत्री पद के लिए आपके अनुसार? देखिए, हमारे हिसाब से तो दोनों बेहतर हैं। अब ये ऊपर का मामला है, जो फिट होगा वो वही प्रधानमंत्री बना। 2 में से कोई भी बन जाएंगे। तो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता बदलाव के मूड में है, ये कहना है बाबू सिंह कुशवाहा के बड़े भाई, छोटे भाई शिव शरण कुशवाहा जी का। और जनता के बीच जा रहे हैं, खुद भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभवी नेता हैं। और बड़ा रोचक होता जा रहा है जौनपुर का चुनाव, क्योंकि पूरी ताकत यहाँ पर लगा दी है इंडिया गठबंधन ने। भाजपा की ओर से कृपा शंकर सिंह हैं, बसपा की ओर से धनंजय सिंह की पत्नी शशिकला हैं। तो कुल मिलाकर एक त्रिकोणीय संघर्ष भी दिख रहा है। और जौनपुर वैसे भी सियासत की पुरानी धरती है। ये देखने वाली बात होगी कि जौनपुर की जनता कैसा जनादेश देती है। जौनपुर से इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा।